हेलो बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो। देखो क्या कहा गया है इसमें। कोई जीपी है, उसकी स्टार्टिंग की 3 टर्म का सम जो है 16 है। तो 3 टर्म का सम का मतलब ए आर स्क्वायर, ठीक। और कह रहा है अगली 3 टर्म का सम 128 है, यानी 4 टर्म, 5th टर्म और 6 टर्म 128। क्लियर। अब सुनो, ये जो दिया था इसमें से मैंने ए कॉमन ले लिया, ठीक। ए कॉमन ले लिया, फिर यहां से क्या काम करा, यहां से इसकी वैल्यू 16/a आ गई, ठीक। और ये जो दिया था इसमें से ए आर क्यूब कॉमन ले लिया, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको एक साइड इसलिए करा क्योंकि मुझे इसमें दिखाई दे गया इसमें भी ये चीज आ रही है, इसमें भी ये चीज आ रही है, तो इसलिए मैंने यहां से इसकी वैल्यू निकाल ली। क्या वैल्यू आई? 16/a। तो इसमें रख दी। जब इसमें रखी, समझना, तो a से a कैंसिल आउट, r क्यूब इंटू 16 इक्वल टू 128। तो अब r क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाई 16, ठीक। 16 8 जा 128 होता है, तो r क्यूब इक्वल टू 8। समझ में आ रहा है? आर क्यूब इक्वल टू, ये 2 का क्यूब हो गया। पावर सेम होती है इक्वल टू में, तो बेस इक्वल रख लेते हैं। तो आर कितना आ गया? आर हमारा 2 आ गया, ठीक। आर निकालना था, ए भी निकालना है। अब इस आर की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं, तो वहां से ए आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। पुटिंग आर इन फर्स्ट, आर की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखूंगा तो 1 + 2 + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16/a, यानी 1 + 2 + 4 16/a। 4 2 6 और 1 7, ठीक। 7 इक्वल टू 16/a, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7a इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16/7। समझ में आ रहा है? ठीक है। ए भी आ गया और आर भी आ गया, ठीक। और क्या निकालना है? एन टर्म का सम निकालना है। तो इसको देख लो, मैं इरेज करने जा रहा हूं क्योंकि सम निकालने के लिए इधर जगह नहीं है, ठीक। चल, अब देखो यहां पे आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो मैंने सम का फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, कि एन टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला था जब आर ग्रेटर देन 1 हो, Rn-1 r-1, और एक सम निकालने का फॉर्मूला था 1 - Rn 1 - r, r जब लेस देन 1 हो, ठीक है। आंसर दोनों से ही सेम आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। a की वैल्यू 16/7 a, ठीक। r की पावर n, 2 की पावर n -1, ठीक। r -1 यानी 2 - 1, ठीक। तो 16/7 n टर्म का ही सम निकालना है, तो n की जगह तो n ही रहेगा, ये 1 हो गया, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो गया 16/7 इंटू ये n टर्म का सम हो गया, ठीक है। एक बार देख लो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार रीड करो। देखो आपको ए दे रखा है और 7th टर्म दे रखी है, ठीक। और फाइंड आउट क्या करना है हमें? फाइंड आउट करना है, सम निकालना है, हमें सम निकालना है, 7 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो टू फाइंड में लिख देंगे, हमें S7 निकालना है, ठीक। चलो, A7 जीपी है, तो A7 को AR6 लिख सकता हूं, क्लियर। ए की वैल्यू 729 है, ठीक। R6 64 डिवाइडेड बाई 729। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो होगा क्या, समझो मेरी बात। या तो इसे काट लो,
या तो फिर ये पता कर लो किसकी होल पावर 6 होगी। तो ये किससे कट जाएंगे, 8 से हो जाए, हाँ नहीं, 16 2 18 3 से कट जाएंगे, नहीं इससे कटेंगे। तो देखो सुनो ये कैसे करेंगे मैं बताऊं। 64 जो होगा ना, 64 2 की पावर होगा 6, ठीक है। जब 2 की पावर 5 32 और 2 जा 64, ये 2 की पावर 6 होगा और ये होगा मेरे हिसाब से 3 की पावर 6, क्योंकि 3 की पावर 81 81 81 या हाँ देखो समझो, नहीं पता लग रहा है तो पता क्या काम करो, 64 के फैक्टर कर लो ऐसे, ठीक। 64 के फैक्टर करोगे ना, ये लो 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, समझ में आ गया। तो 2 की पावर 6 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से 729 के भी कर लो, वो भी 3 की पावर 6 आएगा, ठीक। यानी समझो मेरी बात, r की पावर 6 इक्वल टू ये 2 की पावर 6 है, ये 3 की पावर 6 है, ठीक। और नहीं पता लग रहा है तो ऐसे फैक्टर कर लो, जैसे मैंने 64 के करके दिखाई है, 729 के भी कर लेना। अब दोनों पे सेम पावर है तो इसकी होल पावर 6 लिख सकता हूं, r की पावर 6 इक्वल टू में जब पावर सेम होती है ना, ठीक है, तो बेस इक्वल हो जाते हैं, r इक्वल टू 2/3। बात समझ में आ रही है, r निकल के आ गया, ठीक है। तो सम S7 निकालना है, तो सम निकालने के लिए भाई a और r ही चाहिए होता है, ठीक। तो S7 इक्वल टू a कितना है, a 729, a r की पावर n यानी 2/3 की पावर n, n मतलब 7, ठीक, -1 और r -1 यानी 2/3 -1, ठीक। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। और फर्दर सॉल्व कर लो, 729 और ये 2 की पावर, देखो 2 की पावर 7, 2 की पावर 6 था 64, तो 7 निकालने के लिए 64 इंटू 2 कर दो, ठीक, 128 आ जाएगा, ठीक। 3 की पावर 6 था 729, तो 3 की पावर 7 के लिए 729 इंटू 3 कर दो, 2187, ठीक, 2187 -1 और नीचे 2/3 -1, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। ये एलसीएम लेके चीजें सॉल्व होंगी, 2187 128 -2187, ठीक, नीचे ये 3 आएगा, 1 3 का, क्लियर ना। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया, 1 इंटू 2 2, 3 को 1 से करेंगे तो 3, तो 1 इंटू 3 3, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, चलो अब और देखो 729, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 5 ठीक, अपॉन 2187 अपॉन ये आपका -1, ये भी माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़ा ये है, समझ में आ रहा है, और ये -1/3, ठीक है। डेनोमीटर से डेनोमीटर कट जाता है तो 15 2 17 18, ठीक है। तो इस देखो इस न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट जाता है तो ये माइनस माइनस काट दिए मैंने, ठीक। 3 से इसे काट देता हूँ, नीचे से नीचे कट जाता है ना, समझ में आ रहा होगा। तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 9 जा 27, 729,
ठीक है। अब देखो और चीजों को समझ लो, 729 बाहर का बाहर से होगा तो 2059, और अंदर का अंदर से मतलब 1 इंटू 729, 729 से 729 कैंसिल, तो 2059 हमारा आंसर है। समझ में आया? तो S7 जो आया है वो 2059 आया है। क्लियर? कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है, देख लो इसको, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखना क्या कह रहा है। आपको एक जीपी फाइंड आउट करनी है जिसमें से सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। समझना, यानी स्टार्टिंग की दो टर्म्स का सम, जीपी की दो टर्म्स का सम कितना दे रखा है? -4 दे रखा है। ठीक, और फिफ्थ टर्म जो है ना, यानी फिफ्थ टर्म जो है, यानी फिफ्थ टर्म को AR4 लिखेंगे, है ना? समझ में आ रहा है? फिफ्थ टर्म जो है 4 टाइम्स है थर्ड टर्म के, थर्ड टर्म मतलब AR2, क्योंकि जनरल फॉर्मूला ARn-1 होता है, AR की पावर n-1। ठीक है, तो एक कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक क्या काम करते हैं, यहां से a कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + r = -4। ठीक, और इधर हम लोग बात करें तो a से a कैंसिल आउट, R4 या R2 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो 4 - 2 2, स्क्वायर इधर रूट में जाएगा। समझ में आ रहा है? तो r की वैल्यू प्लस माइनस की होगी, है ना? रूट से जो वैल्यू निकलती है वो प्लस माइनस की होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इस r की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख ले रहे हैं, तो वहां से अच्छा, अब लेकिन देखो, समझो मेरी बात, r की दो वैल्यूज हैं तो a की भी दो वैल्यू आएंगी। ठीक, पुटिंग r इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, तो व्हेन r +2, जब r +2 होगा तो जो ये -4 है ना, ठीक है, 1 + 2 3, 3a = -4, a = -4/3। ठीक, जब r +2 है तो a इतना आ रहा है। ठीक, अब एक बार r माइनस का ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? दोनों वैल्यूज लेनी पड़ेंगी r की, क्योंकि दो वैल्यूज है ना r की, पॉजिटिव और नेगेटिव। r -2 है तो इसमें रखोगे 1 -2 हो जाएगा। ठीक, इसे करोगे तो -1, और a निकालोगे तो ये -1 मल्टीप्लाई में इधर किस में पहुंच जाएगा? डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो a = 4 आ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब r +2 है तो a ये आ रहा है, जब r -2 है तो ये आ रहा है। हमें जीपी फाइंड आउट करनी है। अब इधर आ जाओ। ठीक, तो जीपी फाइंड आउट करनी है तो यहां लिख देता हूं, व्हेन r 2 है और a -4/3 है। ठीक, एक ये केस है, और व्हेन r -2 है तो a 4 है। तो चलो ठीक है, अब a तो हमें पता है। ठीक है, अब a2 निकालते हैं। a2 AR होगा, तो a -4/3 इंटू 2, यानी -8/3 a2। समझ में आ रहा है? a3 निकालते हैं, a r की पावर 2 होगा, a -4/3 है, r की पावर 2 का मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक, -4/3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, यानी -16/3। ठीक, a3 ये आ गया है। ठीक है, मार्कर चेंज करते हैं। तो समझना, मैंने a1 a2 a3 निकाल दिया जब r +2 था और a ये था। अब r -2 होगा तब क्या a1 a2 आएगा? तो a तो दे रखा है, a2 निकालते हैं, 4 इंटू -2 यानी -8। ठीक, a3 निकालते हैं, a r की पावर 2, a हमारा 4 है। ठीक, r -2 है, उसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होगा, किसी भी नेगेटिव की पावर इवन होती है तो पॉजिटिव आता है, 4 4 जा 16। समझ में आ रहा है?
तो A1 A2 A3 ठीक है, इतना हमने निकाल दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नाउ जीपी, जो जीपी होंगी, दो जीपी हो सकती है, जीपी जार, या तो देखो सुनो, या तो ये जीपी होगी -4/3 कॉमा -8/3, ठीक, कॉमा -16/3, ठीक, या तो ये जीपी होगी, ठीक, या हो सकता है ये जीपी हो, और 4 -8 16 डैश डैश डैश, ठीक है, और भी टर्म्स होंगी, समझ में आ गया, आसान था, देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।